नमस्कार, मैं हूं सुसुधीर चौधरी और डीडीएनए में आपका स्वागत है। डीडीएनए में आज हम विश्लेषण करेंगे महंगा राफेल जेट खरीदने से होने वाले फायदों का। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि महंगा राफेल विमान खरीदने से हमारे देश को कौन कौन से फायदे हुए हैं और सस्ता खरीदने से कौन कौन से नुकसान हो सकते थे। हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि भारत महंगी चीज़ें ना खरीदे, महंगे हथियार ना खरीदे, वो सस्ते खरीदे और फिर अगर लड़ाई होने लगे, अगर चीन के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होने लगे तो हमारी हार हो जाए। एक वर्ग ऐसा भी है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को महंगी चीज़ों का शौक़ है, महंगी चीज़ पहनने का शौक़ है, महंगी चीज़ खाने का शौक़ है। और आप ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस भी चीज़ को हाथ लगा देते हैं, जिस भी चीज़ को मोदी जी हाथ लगा देते हैं, उस चीज़ की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। और आप ये भी जानते हैं कि मोदी जी खुद फ्रांस गए थे और उन्होंने सारे राफेल जेट विमानों को, जी हाँ, सारे राफेल जेट विमानों को एक लाइन में खड़ा करके हाथ लगाया था। उनके हाथ लगाते ही उनकी कीमत अचानक बढ़ गई थी, उनकी वैल्यू बढ़ गई थी। इसी वजह से हमारे देश को इतने महंगे विमान मिले हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी गाड़ी या किसी भी प्लेन की कीमत उसके बाहर की बॉडी से नहीं लगाई जाती, उसके अंदर के कल पुर्जों से लगाई जाती है कि उसमें अंदर कैसी कैसी चीज़ें लगी हुई हैं। तो हम नहीं जानते, हम में से किसी को भी नहीं पता कि मोदी जी ने उसमें कैसी कैसी कमाल की चीज़ें लगवाई हैं। तो हम आपको एक एक करके सारे फायदे बताएंगे जो महंगा राफेल विमान खरीदने से होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि इससे देश की इमेज सुधरती है। जी हाँ, आपको पता है, आप बखूबी जानते हैं कि नया भारत बनने से पहले हमारे देश की इमेज बहुत ख़राब थी, विदेशों में हमारा अपमान होता था। लेकिन अब ये नया भारत है और अब ये किसी भी चीज़ को, किसी भी हथियार को, किसी भी गाड़ी को, किसी भी एरोप्लेन को कितने भी महंगे दामों पर ख़रीद सकता है। अब आप सोचिए, अब आप कल्पना कीजिए कि जब दुनिया में ये मैसेज जाएगा, जब दुनिया को ये खबर पता चलेगी कि भारत ने 2 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में ख़रीदा है, तो हमारे देश की इमेज कितनी ज़्यादा सुधर जाएगी। दूसरा फ़ायदा जो होता है महंगा राफेल विमान खरीदने का, वो ये है कि उससे हमें 4 नींबू एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जी हाँ, आपको पता है कि मोदी जी ने जो ये राफेल विमान खरीदे हैं उनके साथ 4 नींबू भी लिए हैं जो इंडोनेशिया के विमानों में नहीं हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी से भी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, नींबू टेक्नोलॉजी। अब सोचिए कि हमारे विमान कितने मारक हो गए हैं, उनकी क्षमता कितनी बढ़ गई है। हम आपको सारे फायदे बता रहे हैं। अब सुनिए अगला फ़ायदा ये है कि उससे हमारे पैसे ठिकाने लग जाते हैं। जी हाँ, आप कल्पना कीजिए कि अगर हमने भी इंडोनेशिया की तरह कम पैसों में विमान खरीदे होते, कम पैसों में राफेल ख़रीदा होता, तो हमारे पास बहुत सारे पैसे बच जाते। फिर हमारे देश के सामने ये संकट खड़ा हो जाता कि हम इन पैसों का क्या करें। हो सकता है उन पैसों से गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया जाता या फिर पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर दी जाती। तो आप समझिए कि देश के सामने और कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता था सस्ते विमानों की वजह से। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूपी के केरल बनने से होने वाले नुकसान के बारे में। तो बिगड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडीएनए।